बच्चों, let's read the question. The question says, which one is correct developmental sequence for dicot embryo? 1. Octant mature embryo, heart-shaped embryo. 2. Heart-shaped embryo, globular mature embryo. 3. Globular heart-shaped embryo, mature embryo. 4. Globular octant heart-shaped embryo. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस है फॉर अ डाइकॉट एम्ब्रियो. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? डाइकॉट एम्ब्रियो. डाइकॉट एम्ब्रियो. अब ये जो डाइकॉट एम्ब्रियो है, इसकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है? फ्रॉम अ जायगॉट. तो क्या होता है कि पहले फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जायगॉट बनता है और उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है. अब जायगॉट से एम्ब्रियो तक की डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है इसमें. अब सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास क्या है? एक जायगॉट है. ये क्या है? जायगॉट है. अब ये जायगॉट की है माइक्रोपाइलर साइड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद एम. एंड इस साइड को हम क्या बोलते हैं? चैलाजल एंड साइड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सी. अब इस जायगॉट में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगी. जायगॉट क्या है? एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. तो माइटोटिक डिवीजन होगी तो एक 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा. अब इसमें जो चलाजल एंड की साइड पर सेल है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं टर्मिनल सेल. और माइक्रोपाइलर एंड की साइड पर जो सेल है, इसे हम कहते हैं बेसल सेल. अब इसमें क्या होगा? डिविजन्स होंगी. पहले ऑक्टेंट स्टेज आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो आएगा. ऑक्टेंट स्टेज. और ऑक्टेंट स्टेज के बाद क्या आएगा? एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होगा और क्या बनाएगा? एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. और फर्दर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी इनटू अ मैच्योर्ड एम्ब्रियो. मैच्योर्ड एम्ब्रियो. अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे हो रही है. तो फर्स्ट डायग्राम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है? एक जायगॉट है. एंड सेकेंड डायग्राम में जायगॉट की माइटोटिक डिवीजन हो चुकी है, जिसमें एक टर्मिनल सेल है और एक क्या है? बेसल सेल है. अब इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है? दिस इज द टर्मिनल सेल. एंड ये जो नीचे वाला सेल है, इसे हम क्या कहते हैं? बेसल सेल. अब टर्मिनल सेल और बेसल सेल की फर्दर डिविजन्स के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है. तो ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैच्योर्ड एम्ब्रियो. अब ये जो मैच्योर्ड एम्ब्रियो है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ये देखते हैं. तो सबसे पहले क्या है? ये डाइकॉट है, तो इसमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. ये स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लूम्यूल. प्लूम्यूल क्या फॉर्म करता है? शूट एपेक्स को फॉर्म करता है. देन हमारे पास प्रेजेंट होता है रेडिकल. ये क्या है? रेडिकल है. और रेडिकल क्या प्रोड्यूस करेगा? शूट टिप को प्रोड्यूस करेगा. और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सस्पेंसर. तो डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले क्या बनता है? एक जायगॉट. जायगॉट से क्या बनेगा? एक ऑक्टेंट स्टेज. ऑक्टेंट स्टेज के बाद बनेगा एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद बनता है एक मैच्योर्ड एम्ब्रियो. तो हमें जो ऑप्शंस गिवन थे, उनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन 3, विच सेज ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो.
तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। हम इसे क्या लिखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं। ऑप्शन 1 से ऑक्टेट, मैच्योर एम्ब्रियो एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज मैच्योर्ड एम्ब्रियो लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज होता है। ऑप्शन 2 से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि पहले ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है फिर उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। ऑप्शन 4 सेज ग्लोब्यूलर, ऑक्टेंट एंड हार्ट शेप, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज पहले ऑक्टेंट स्टेज आता है फिर ग्लोब्यूलर स्टेज आता है एंड देन हार्ट शेप स्टेज आता है। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।